जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के तृतीय अध्याय का श्लोक 12वां। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तदर्थात्म प्रदायेभ्यो यो भुगन्तेस्तेन एव सह। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। अब हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यह 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यह इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपयुक्त पदों का अर्थ होगा। वे देवता तुम लोगों को यज्ञ मतलब आवश्यक कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भाविता देवा पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही है, केवल मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। तदर्थान प्रदायेभ्यो यो भुगन्ते मतलब ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यह एभ्य पद जो इदम शब्द से बनता है का प्रयोग हुआ, जो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही है। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुगतन्ते शब्द पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री यानी कि बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। वे कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भावपूर्वक लगा दे। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उससे हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्म योग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की कामना करना कर्म योग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक से किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। स्तेन एव सह, यहाँ सह स्तेन पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री मतलब अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है, अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में ही चोर ही है। ऐसा मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता।
यह व्यक्ति शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो नहीं सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टिकांक्षी व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि मतलब शरीर को अपना मानना और समष्टि मतलब संसार को अपना न मानना ही राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है, एवं यही अहंकार व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्म योग के अनुष्ठान से ये सब मतलब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है, कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार में मिली वस्तु को केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। अब यहाँ जो श्लोक है 12वां, उसका परिशिष्ट भाव देखते हैं। यज्ञ भाविता का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए, मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। जय श्री कृष्ण।